जय हिंद दोस्तों। स्टार्ट करते हैं आज अपना नया टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट नए जोश के साथ दोस्तों। तो आज की अपनी जो क्लास होगी वो सीआई की पहली क्लास होगी दोस्तों। और इस क्लास में जो क्वेश्चंस का लेवल होगा दोस्तों वो बेसिक से एडवांस लेवल क्वेश्चन होगा। तो आज वाली क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है और ये टॉपिक भी आप लोगों को दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। जो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है कि आपके पास जो प्रिंसिपल होता है उस पर जो इंटरेस्ट होता है वो ऐड होता है हर साल। ठीक है भाई, तो वो ऐड होता रहता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ बोला है सम ऑफ 6400 रुपीज इन्वेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ ईयरली कंपाउंडिंग। अब देखो इसमें रेट है ना, कभी ईयरली ले सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है। यदि ईयरली बोले तो रेट में दोस्तों चेंज नहीं होगा। यदि हाफ ईयरली बोले तो रेट क्या हो जाएगी आपकी R/2 हो जाएगी हाफ ईयरली में। यदि आपके पास बोले क्वार्टरली तो क्वार्टरली में 3 महीने में ब्याज ले रहा आपसे तो रेट हो जाएगी आपकी R/4। यदि आपसे बोले मंथली बोले अलग से, जैसे 4 मंथ में ब्याज दे रहे हैं 5 मंथ्स में, तो जो भी रेट दे रहे हैं, मतलब रेट आपके पास दे रहे 10%, उस पे आपको ले रहा है कि जैसे आपके पास टाइम दे दिया उसने 3 साल का या 2 साल का, 2 साल का ब्याज दे रहा है, मगर वो बोल रहा है कि वो हाफ ईयरली ले रहा है। तो हाफ ईयरली तो डायरेक्ट क्या कर देंगे हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो रेट आएगी 5% आपकी। यदि बोले यहाँ पे क्वार्टरली तो 10 अपॉन में क्या आ जाएगा दोस्तों, रेट क्या आ जाएगी 4 से डिवाइड कर देंगे तो 2.5% के हिसाब से रेट लगेगी। यदि मंथली बोले, वो बोले रेट ले रहा 5 महीने से, तो कैसे करेंगे भाई 10 × 5 अपॉन में 12, तो 2 से काटेंगे 5, 2 से काटेंगे 6, तो 25/6% आपकी रेट लगेगी। फिर जितना भी महीना बोले उसको 12 से डिवाइड करके इंटू रेट कर देंगे। तो मंथली में रेट ये होगी, क्वार्टरली में रेट क्या होगी 4 से डिवाइड, हाफ ईयरली में रेट क्या होगी 2 से डिवाइड, और टाइम क्या हो जाएगा। अब हाफ ईयरली में से आपके पास 1 साल में ब्याज ले रहा है, मगर वो 1 साल में नहीं हाफ ईयरली ले रहा है, तो साल के 2 हिस्से हो जाएंगे, 6 महीने हो जाएंगे। तो आपके पास टाइम कितना हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। ऐसे क्वार्टरली बोले तो अपने पास 1 साल में 4 हिस्से हो जाएंगे, 3 महीने के ब्रेक से, तो आपके पास ब्याज लेगा वो 4 बार। ठीक है सीआई। ऐसे अपने पास मंथली बोले तो उसको क्या कर देंगे अपन ईयर में क्या कर दें, टाइम में कर दो। ठीक है भाई, आगे देखो स्टार्ट करते हैं। देखो भाई अपना पास पहला क्वेश्चन अपन पढ़ रहे हैं इसमें। तो ये मैंने आपको नॉर्मल बेसिक चीज बताई है, आगे वैसे क्वेश्चंस में यूज होगी तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है भाई, कि बोला 6400 रुपये बन रहा है सीआई के साथ में 7056 रुपये 2 साल में, तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो अमाउंट तो अपने पास ये है 7056, प्रिंसिपल कितना है 6400 इंटू 1 प्लस का आर कितना है, आर तो निकालना है, अपॉन में 100 की पावर n। तो ये फॉर्मूला होता है अपने पास अमाउंट का, सीआई पे अमाउंट इक्वल में प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस का आर अपॉन 100 की पावर n। ठीक है भाई, अब ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी डिवाइड में, तो 7056 अपॉन में 6400 इजिकल टू 1 प्लस का आर अपॉन आर अपने पास तो देने रखी, तो आर अपॉन में 100, और टाइम यहाँ पे दोस्तों गिवन है, टाइम 2 साल है, तो टाइम लिख दो आप, टाइम यहाँ पे कितना है 2 साल, आर निकालना आपको। ठीक है भाई, तो ये दोस्तों कैंसिल आउट करो, तो ये कैंसिल आउट करने पे अपने पास क्या आएगा देखो। अब इसको काट दो दोस्तों, अब किससे कट रहा है, ये 16 से कट रहा है, 16 चौक 64, तो 400 आ जाएगा, और 16 चौक 64, 6 और 5, 16 चौक 64, 16 कम 16, 441 आ रहा है। तो 441, 400 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 21 का, ये तो 20 का, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं इसको, 21 अपॉन 20 का स्क्वायर लिख दिया इसको। ठीक है भाई दोस्तों, इक्वल में 1 प्लस का आर अपॉन में 100 का स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर मेरा कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब डायरेक्ट आप बता सकते हो कि वैसे निकाल रहे ऑप्शन से अपन वैल्यू रखें, तो आर की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे क्या रखूँगी, सोल्व आउट करने पे 21/20 बन जाए। क्या बोलना चाह रहा हूँ देखो मैं, अपने पास वैल्यू क्या बची 21/20 इजिकल टू 1 प्लस का आर अपॉन में 100 बचा है। या तो इसको सोल्व कर लो बेसिक से भी, 1 को इस साइड लिया हुआ, या बाई ऑप्शन से टाइम कम अपने पास कम है वहाँ पे एग्जाम में, तो ऑप्शन से रखेंगे। नॉर्मल सी बात, 21/20 कब आएगा, जब ये अपने पास 5 का मल्टीपल होता है 20, या 4 का होता है, उसके अलावा तो नहीं होता मल्टीपल, तो 4 रखेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 4/25, सॉरी 4 अपॉन में 100, तो ये आएगा 25 आएगा नीचे,
तो 5 रखना पड़ेगा आर की वैल्यू। या तो ऐसे कर लो भाई, ऑप्शन से 5 आएगा, या इसके निकाल लो वैल्यू भाई। ये वन साइड लिया हो 21/20 -1/में R/100। यहाँ से क्या बचेगा 1/20 इक्वल टू R/100। 20 से काटेंगे 5, R आएगी 5%। तो 5% से 6400 रुपये 7056 बन जाएंगे 2 साल में। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे देखो भाई, बोला है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ 2 years एट 15% पर एनम इज 364 रुपीज व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंड एट मंथली। अब बोला इंटरेस्ट एट मंथ मतलब 8 महीने से इंटरेस्ट ले रहा 2 साल में। तो दोस्तों 2 साल में महीने होते हैं 24 महीने को 8 के हिसाब से ब्याज दे रहा, तो 3 साइकिल बनेगी। 3 साइकिल बनेंगे मतलब एन कितना आएगा 3 आएगा। तो एक तरीका तो है कि डायरेक्ट इस क्वेश्चन को भाई आप क्या कर लो, अब इसमें ये CI गिवन है और निकालना क्या है आपको, प्रिंसिपल निकालना है। तो एक तो अमाउंट वाले फॉर्मूले से कर सकते हो, एक इफेक्टिव रेट फॉर्मूला होता है दोस्तों, लिख लो आप। इफेक्टिव रेट वो क्या होता है जी, इंटरेस्ट रेट अपने पास में दे रखी हो 2 साल के लिए हो, तो क्या लगाएंगे A प्लस का B प्लस का AB/100 का %। वैसे 3 के लिए भी होता है, वो भी लिखा दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे A क्या पहले साल क्या इंटरेस्ट लगेगा। अब देखो कंपाउंडली अपने पास दे रखा 8 मंथ, तो N आ जाएगा 3 अपने पास, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे रेट कितनी है 15%, तो 15% को चेंज करने पड़ेगा अपने पास में, कितना आएगा 15 इंटू 8/12। तो 4 से काटेंगे 2, 4 से काटेंगे 3, 3 इंटू 5 10%। तो रेट लगेगी 10%। मगर दोस्तों यहाँ पे इफेक्टिव रेट 2 साल के लिए है, यहाँ पे अपने पास N 3 हो गया, तो उसके लिए बड़े वाला फॉर्मूला आएगा, तो वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। वो क्या होता है A प्लस B प्लस C प्लस AB प्लस BC प्लस CA अपॉन 100 प्लस ABC अपॉन में 10,000। ये देखो आप लोगों को याद रहे तो आप लिख लेना, अदरवाइज आपको याद नहीं रहे तो आपको भी 3 साल का वैसे निकालना आप लोग फॉर्मूले से, ठीक है भाई। तो ये आप ये अपने पास जब 2 साल के लिए दे रखा हो, ये 3 साल के लिए दे रखा हो, तो डायरेक्ट यही आता है ऐसा, ठीक है भाई। अब आगे देखो तो भाई, अब देखो दोस्तों आगे, अब मैं इसको इससे नहीं कर रहा, इसको मैं देखो डायरेक्ट अपन लेट करते हैं। देखो भाई, तो यहां देखो भाई दोस्तों, यहाँ अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल इक्वल टू 1 प्लस का रेट कितनी है, रेट आई 10% अपनी, 10/100। रेट यहाँ पे 10 आया, ठीक है भाई, और N आया 3, ठीक है। तो रखो यहाँ पे 3, 0 0 काटेंगे, अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल इक्वल टू आएगा 10 से 11 का क्यूब 1331 होता है, और 10 का क्यूब कितना आता है 1000, ये होता है। अब दोस्तों अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करने में क्या आता है CI आता है, तो इसमें से माइनस करो कितना आएगा 331 की वैल्यू दे रखी क्वेश्चन में 3641। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, ये काटेंगे तो एक यूनिट की वैल्यू आएगी दोस्तों 11, ठीक है। एक की वैल्यू 11 है, तो क्या पूछा प्रिंसिपल, वो कितना है 1000, तो 1000 की वैल्यू कितनी आएगी 1000 इंटू 11 इजिकल टू 11,000। तो 11,000 पे दोस्तों क्या आएगा आपका प्रिंसिपल। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे देखो भाई दोस्तों, क्वेश्चन में गिवन अपने पास में व्हाट इज द कंपाउंड ऑन ए सम ऑफ 12,000 रुपये में 18% के हिसाब से 1/3 ईयर्स में आपको कंपाउंड एट मंथली। अब इस बार अपन 2% से डायरेक्ट कर सकते हैं, 2-3 तरीके निकालने के। या तो आप निकाल दो CI के फॉर्मूले से दोस्तों, ठीक है, अमाउंट के फॉर्मूले से, या देखो कैसे करेंगे। अब कंपाउंड एट मंथली बोला, महीने कितने टोटल 1 साल, और 1/3 का मतलब होता है 1/3 इंटू 12, 4 महीने। 1 साल में 12 महीने, 12 प्लस 4 16 महीने बोल रहा है। 16 मंथ को लिखते हैं पर 1/3 ईयर्स, तो 8 महीने से ब्याज ले रहा, तो 16 महीने में ब्याज लेगा वो 2 बार, तो साइकिल 2 होगी आपके पास। तो 2 अपने पास ईयर के लिए लिखाया था इफेक्टिव रेट का, अभी जस्ट लिखाया था। फॉर्मूला क्या होता है A प्लस B, तो रेट चेंज होगी। तो रेट यदि कंपाउंड अपने पास क्या बोला है, कंपाउंडेड एट मंथली,
ठीक है, तो रेट कितनी आएगी 18 इंटू 8 अपॉन में 100, 8 अपॉन 12। तो 4 से काटेंगे 2, 4 से काटेंगे 3, 3 से काटेंगे 6, तो रेट आएगी दोस्तों 12%। अब 12% रेट के हिसाब से 2 साल का निकाल दो, मतलब 2 साल का निकाल दो। कैसे निकालेंगे? 12 प्लस का 12 इंटू 12 अपॉन में 100%। ठीक है भाई, देखो पहले साल 12%, अगले साल 12%, फिर 12 पे 12 लगता है। इसी को बोलते हैं अपने पास, क्या बोलते हैं, CI, कि परसेंट पे परसेंट लगता है। ठीक है भाई, तो 12 12 24, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 डिवाइड बाई 100, तो 1.44। तो टोटल आपका 25.44% का आपको क्या मिला है, इंटरेस्ट मिला है। और आपके पास सम गिवन है 12,000, तो 12,000 का 25.44% निकाल लो। परसेंट जाएगा तो अपॉन में 100, पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में 100। अब इसको काटना दोस्तों। अब देखो ये 2 0 से 2 0 काट देंगे, 1 0 से 1 0 काट देंगे। अब 2 से काटेंगे 6, 2 से काटेंगे 5। आंसर पॉइंट में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो डिवाइड कर लो इसको, तो 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 2 26, 6 5 30 और 2 32, 6 दूनी 12 और 3 15। 15 को दोस्तों 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा ये? 15 को 5 से डिवाइड करो भाई, कितना आएगा? 5 3 15, 0 5 5 5 25 और 5 दूनी 10। तो ये 3052.80 आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यदि आप इस तरीके से नहीं करना चाहो तो आप अमाउंट के फॉर्मूले से भी कर सकते हो। सिंपल, आपको जस्ट पहला क्वेश्चन करवाया था वैसे। ठीक है भाई, आगे देखो। अब बोला कि 7500 रुपये बन रहे 8,748 रुपये 2 साल में, सर्टन रेट %। तो आपको रेट निकालनी पड़ेगी। रेट निकालने के बाद जो अपना प्रिंसिपल है ना 7500 रुपये, वो 3 साल का आपको बताना है SI, और रेट को क्या करना है, डबल करना आपको। ठीक है भाई, तो अमाउंट 8748 अपॉन में 7500 इजिकल टू 1 प्लस का R अपॉन में 100 की पावर 2। रेट निकालने के समय यहाँ पे अब किससे कैंसिल आउट होगा भाई दोस्तों? ये 4 से कर दो। ठीक है भाई, 4 सीधे काट दो, 4 से काट दो, तो 4 एकम 4 और 3 और 5, 4 7 28, 4 8 32, 3 और 0, 4 7 28, 1875 जाएगा। फिर 4 से काटेंगे 2 1, 4 एकम 4, 3 और 4, 3 और 4, 4 8 32 और 4 7 28। फिर कटेगा 3 से, 3 6 18, 3 दूनी 6, 625, 3 से 7, 3 दूनी 6, 3 नंबर 27, 729। ठीक है भाई, आगे देखो भाई। तो ये 729 625 किसका स्क्वायर होता है भाई? ये होता है 27 का, ये 25 का। तो 27 अपॉन में 25 का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस का R अपॉन में 100 का स्क्वायर। ये 1 इस तरफ जाएगा तो क्या आएगा? देखो स्क्वायर से स्क्वायर काट देंगे, 1 इस तरफ जाएगा, क्या बचेगा? 27 अपॉन 25 माइनस 1, तो 25 सट जाएगा, तो 2 अपॉन 25 बचेगा दोस्तों। ये आप सोल्व कर लोगे दोस्तों। और इक्वल टू R अपॉन में 100, 25 से काटेंगे 4, तो R आएगी मेरी 8%। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ से R कितना आएगा? 8%। R 8% आ गया। क्वेश्चन में बोला गया है कि रेट को कर दो डबल। तो आपके पास प्रिंसिपल कितना है? 7500। रेट को कर दी डबल, तो 2 इंटू 8 16%। टाइम है 3 साल, अपॉन में 100, 2 0 से 2 0, 75 इंटू 48। तो 75 इंटू 48 दोस्तों आप लोग कर लेना, कितना आएगा? ये 3600 आएगा दोस्तों। तो 3600 रुपये क्या आएगा अपने पास में यहाँ पे? SI। ठीक है भाई, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे देखो भाई, बोला कि 4000 रुपये आपने एक किसी से उधार ले रहा 10% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर CI? तो पहले साल का तो SI CI सेम होता है। तो पहले साल का तो अपने पास ऐसा निकाल देंगे, 4000 इंटू 10 अपॉन में 100। तो पहले साल का SI और CI सेम आता है, वो 400 आया। अगली साल 10% लगेगा, तो क्या आएगा? 400 इंटू 10 अपॉन में 100।
तो 40 रुपये आपको और मिल गए। जो तीसरी साल का निकालेंगे दोस्तों, वो आप ये ऐड करोगे तो उसका प्रिंसिपल क्या बन जाएगा, 440 हो जाएगा भाई। सीआई में क्या करते हैं, प्रिंसिपल में जो आपके पास इंटरेस्ट होता है वो ऐड होता है। तो थर्ड ईयर के लिए अपने जो प्रिंसिपल यूज होगा वो 440 यूज होगा। इनटू में यहाँ पे रेट कितनी है, 10 अपॉन में 100, 0.00044। तो दोस्तों पूछा गया अपने पास में कि अब अपने पास क्या आएगा, 44 का आएगा वैसे अंतर। तो अपने पास थर्ड सम कितना आएगा, 484 का इंटरेस्ट मिल रहा है थर्ड ईयर में। सेकेंड ईयर में अपने पास टोटल कितना बन रहा है, 440। तो इन दोनों का डिफरेंस पूछा कि वो क्या आएगा, 44 का। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, आगे देखो। देखो भाई बढ़िया क्वेश्चन है कि एक सम दे रखा है 3,364 रुपये, उसको डिवाइड कर रहा है दो पार्ट में, 3 साल के लिए और 5 साल के लिए डिवाइड कर रहा है। तो उसे जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो सेम मिल रहा है और इंटरेस्ट रेट क्या है, 5% है। तो आपको पूछा डिफरेंस बिटवीन द टू पार्ट्स, कि इन दोनों पार्ट्स में डिफरेंस क्या है। ये जो अमाउंट है इसको दो हिस्सों में बांटा है, तो इन दोनों हिस्सों के जो पार्ट्स है उसमें डिफरेंस क्या है। ठीक है भाई, तो मैंने मान लिया अमाउंट, ठीक है, नहीं अमाउंट को दोस्तों क्या मान लिया यहाँ पे दोस्तों, एक्स मान लेता हूं वैसे मैं प्रिंसिपल को। तो प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस का रेट कितनी है, 5 अपॉन में 100, टाइम कितना 3, ठीक है, इक्वल में अगला भी अपने पास एक्स मान लेता हूं, एक्स इंटू 1 प्लस का 5 अपॉन में 100 की पावर 5। अब बोला जो इंटरेस्ट आप जो कमा रहे हो वो दोनों सेम कमा रहे, इसलिए मैं दोनों इक्वल ले लिया। तो यहाँ एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला किसका आएगा, यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पे क्या आएगा अमाउंट। ठीक है भाई, तो ये अमाउंट अपॉन में प्रिंसिपल, अमाउंट क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ से अमाउंट बनेगा, यहाँ पे ये अपने पास प्रिंसिपल है। तो दोनों साइड वैसे यहाँ पे भी दोस्तों एक्स नहीं मानेंगे, आप पी मान लो इसको, ठीक है, ये पी मान लेंगे, अमाउंट और प्रिंसिपल को अपन ऐसे मान लेंगे, ये अमाउंट होगा ये प्रिंसिपल होगा। ठीक है भाई, और यहाँ पे भी अमाउंट होगा और ये अपने पास क्या होगा, इक्वल में प्रिंसिपल होगा। ठीक है, दोनों को अपन सेम रखेंगे। अब इसका इसमें डिवाइड कर देंगे सेकंड वाले में, तो ये पावर कैंसिल हो जाएगी अपने पास में। तो अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ से 1 प्लस का 5 अपॉन में 100 का स्क्वायर बचेगा। 5 से काटेंगे कितना आएगा, 1, 5 से काटेंगे 20, तो 20 से कम 20 और 1 21, 21 का स्क्वायर कितना होता है, अमाउंट अपॉन में प्रिंसिपल, नहीं दोस्तों अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल नहीं आएगा, ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट आएगा। ये गलत कर दिया मैंने थोड़ा सा, यहाँ ऐसे लिख लेना आप लोग, फर्स्ट पार्ट लिख लेना यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ फर्स्ट पार्ट है, इसको आप लिख लेना एक्स, और यहाँ पे सेकंड पार्ट है, इसको लिख लेना आप एक्स। ठीक है भाई, सेकंड पार्ट क्या है, किसका है, इनटू एक्स। तो इसलिए एक्स से एक्स कैंसिल कर देंगे अपन यहाँ पे। फर्स्ट पार्ट का प्रिंसिपल पी पी क्या मान लिया, एक्स एक्स मान लिया। ठीक है अपन दोनों को, तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट अपॉन में सेकंड पार्ट बचेगा अपने पास में, दोनों को डिवाइड किया तो फर्स्ट पार्ट अपॉन में सेकंड पार्ट आएगा। इस साइड क्या बनेगा, ये 20 से 21 का स्क्वायर 441 और 20 का स्क्वायर 400, इन दोनों का सम क्या है, फर्स्ट सेकंड का 841। क्या सम है दोस्तों, 841। इसकी वैल्यू क्या गिवन है क्वेश्चन में, दोनों का सम क्या गिवन है, 3364, और दोनों पार्ट का डिफरेंस कितने का, 41 का। दोनों पार्ट डिफरेंस कितना, 41 का। तो आपके पास दोस्तों यहां देखो 841 की वैल्यू ये दे रखी है, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 3364 अपॉन में 841। पूछिए क्या इन दोनों का डिफरेंस कितने का, 41 का। तो दोस्तों ये 841 से कटेगा पूरा पूरा 4 बार, तो डिफरेंस आएगा दोनों का 164। दोस्तों यदि आपको ये समझ में नहीं आया ना, आप तो अलग अलग कर लो इसको। पहला पार्ट लिखो, पर लिखो आप अमाउंट इक्वल में प्रिंसिपल इंटू 1 अपॉन में r अपॉन 100 की पावर 3। ठीक है, फिर सेकंड पार्ट लिखो, फिर आप इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट से डिवाइड कर दोगे तो ये पावर कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि उसने बोला है कि जो इनका CI है ना वो सेम है। ठीक है भाई,
तो यहाँ से आंसर आएगा बस 164। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे देखो, बोला अपने पास कि 22,500 रुपये 16% के हिसाब से एक साल में कितना होगा यदि अपने पास कंपाउंड क्या हो हाफ ईयरली। हाफ ईयरली हो तो रेट कितनी हो जाएगी, आधी। तो आधी के लिए अपने पास कंपाउंड हाफ ईयरली तो एक साल में 2 साइकिल बनेगी। तो निकालो इफेक्टिव रेट से 8 प्लस का 8 और 8 का 8%, 8 8 16, 8 का स्क्वायर 64 डिवाइड बाई 100 0.64। तो 16.64% का CI मिलेगा। किस पे मिलेगा, 22,500 पे। इनटू में 22,500 परसेंट हटेगा तो पॉइंट में कितना आएगा दोस्तों, 100। और पॉइंट जाएगा तो पॉइंट में कितना आएगा, 100। अब काटना आपको 2 0 से 2 0, 25 जाएगा 9, 25 जाएगा 4, 4 से जाएगा 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 6 100। तो 416 को 9 से मल्टीप्लाई करो तो 9 6 54, 9 6 54, 9 एकम 9 और 5 14, 4 4 पहले ऑप्शन में है तो 3744 आएगा आपके पास CI। ठीक है भाई, यही आंसर है। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे देखो भाई, बोला कि 8,000 रुपये आपके पास इतना बन रहा 15% के हिसाब से, तो कंपाउंड एनुअली। तो डाइट कर देता हूँ सीधा मैं। तो अमाउंट 12,167 अपॉन में 8,000 इक्वल टू 1 प्लस का रेट कितनी है, 15 अपॉन में 100 की पावर n। n तो निकालना है। अब 15 को काटो आप 5 से, 3 अपॉन में 20। तो ये क्या बन रहा है, ये इस साइड बन रहा है 23 अपॉन में 20 की पावर n। अब दोस्तों ये देखो कि यहाँ पे 20 बन रहा है, तो ये 20 का स्क्वायर तो नहीं है, 20 का क्यूब है ये। तो ये 20 का क्यूब बन रहा है दोस्तों। तो ये ऊपर वाला नॉर्मल सी बात है, बेस सेम होगा तभी अपन पावर निकाल पाएंगे। तो ऊपर वाला 23 का क्यूब बनेगा दोस्तों। ये आप चेक कर लेना, 23 का क्यूब बनेगा। तो बेस सेम हो तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। n कितना आएगा, 3 ईयर्स। तो नंबर ऑफ ईयर कितना आएगा दोस्तों, 3 ईयर्स। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, आगे देखो, बोला व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंड 6 मंथली एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ 10,000 रुपीज 1/2 ईयर्स है 10%। डिफरेंस बताना CI का और SI का। ठीक है भाई दोस्तों, तो 10,000 रुपये, 10,000 रुपये टाइम कितना है अपने पास, 1/2 ईयर्स। ठीक है भाई, तो यहाँ पे कितना आएगा, पहले साल के लिए तो 1 प्लस का 10 अपॉन में 100 आ जाएगा। अगले साल के लिए आधे साल के लिए रेट आधी हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, 1 प्लस का 5 अपॉन में 100। ठीक है, यही तो करेंगे। नहीं दोस्तों ऐसे नहीं करेंगे, कंपाउंड एनुअली नहीं बोला यहाँ पे, CI के लिए कंपाउंड 6 मंथली बोला, सॉरी 6 मंथली बोला ना, तो ये पावर 3 बन जाएगी, ऐसे नहीं होगा। 6 मंथली में क्या हो जाएगा दोस्तों, रेट आपकी क्या हो जाएगी, आधी। तो रेट लगेगी 5 ही लगेगी रेट। तो 1 प्लस का 5 अपॉन में 100 और पावर हो जाएगी 3, क्योंकि 18 महीने ना टाइम मेरे पास में, टाइम 18 महीने, तो 6 महीने से 3 साइकिल बन जाएगी। अब काटो इसको, 5 से काटेंगे 1, 5 से काटेंगे 20, तो 10,000 इंटू 21 अपॉन 20 इंटू 21 अपॉन 20 इंटू 21 अपॉन में 20। ठीक है भाई, 0 0 0 से 3 0 तो कैंसिल हो गए, 2 से काटेंगे 5, अब नहीं कैंसिल होगा भाई ये। अब देखो दोस्तों, 21 का क्यूब 441, 441, 21 5 105 डिवाइड बाई 4। तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐसा कोई इलाज नहीं अपने पास में। तो 4 से करो इसको, पहले मल्टीप्लाई कर दो 4 से, 4 दूनी 8, 2 और 5, 4 6 की 24, 1 और 0, 4 दूनी 8, 2 और 0, 4 5 20, 26.25 इंटू 441। तो बढ़िया कैलकुलेशन दोस्तों इसमें भाई। तो 441 को आप 26 25 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, अपॉन में 100 है, पॉइंट आ दो, अपॉन में 100 लिया हो यहाँ पे, तो करो मल्टीप्लाई भाई। 26 25 इंटू 441, 5 2 6 2
4 5 20, 4 दूनी 8 और 8 और 10, 4 6 24, 1 25, 4 दूनी 8 और 2 10। ये सेम आ जाएगा, फिर नीचे वाला अगला वाला ये 0 0 5 0 1 5 2 6 2 5 7 5 1 1। तो 2 पॉइंट पहले पॉइंट लग जाएगा नीचे, तो यहाँ पे 11,576 आ रही है। बढ़िया कैलकुलेशन दोस्तों, 11,576.25। अब आपके पास दोस्तों यहाँ पे CI कितना आएगा, वो इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 1576.25। तो ऐसे कैसे निकालेंगे, वैसे तो सिंपल निकल जाएगा दोस्तों अपने पास कि 10,000 अपने पास प्रिंसिपल है, रेट कितनी है 10%, इनटू में टाइम कितना है 3/2 अपॉन में 100, 0 से 0, 2 से काटेंगे 5, 15 × 100 1500 रुपये। तो ऐसा ही आएगा 1500। इसमें अंतर पूछा दोस्तों कितना आएगा 76.25, तो डिफरेंस आएगा 76.25। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई दोस्तों, आगे देखो, बोला कि 12,500 रुपये को 12% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट में 1 ईयर एंड 4 मंथ से यदि वो इन्वेस्ट कर रहा है तो उसे कितना रिसीव होगा, अमाउंट पूछा है भाई। तो लगाओ फॉर्मूला सीधा, अमाउंट इक्वल में प्रिंसिपल दे रखा है 12,500 इंटू 1 प्लस का, अब कंपाउंड इंटरेस्ट 1 ईयर एंड 4 मंथ्स का पूछा, कंपाउंड एनुअली है, तो पहले साल के लिए तो रेट ही रहेगी, अगले 4 महीने के लिए रेट चेंज हो जाएगी। तो 4 महीने मतलब होता है 4/12 इक्वल टू 1/3। तो रेट को 1/3 कर देंगे, तो इंटू 1 प्लस का 12 इंटू 1/3 अपॉन में 100। इसको सोल्व करना है दोस्तों। तो 3 से काट दो इसको 4, 4 से काटेंगे 25, 4 से काटेंगे 3, 4 से काटेंगे 25, तो ये बनेगा 12,500, ये 28/25 और ये 26/25। 25 से काटेंगे तो 25 से 5 125 500, और 25 से काटेंगे दोस्तों कितना आ गया 20। अब 20 × 28 × 56, देखो 28 × 56 560 इंटू 26, तो देखो भाई पूरा करना पड़ेगा इसको। तो 26 को 0 से 26, 26 छक्के कितना हो दोस्तों यहाँ पे, देखो 25 छक्के 150, 150 में 6 जोड़ो 156, 156 का 6 आएगा। ठीक है भाई, तो 156 15 क्या आएगा अपने पास कैरी, और 26 5 कितना होता है 25 5 125 और 5 130, 130 और 15 145, 14,560 आएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, देख लो सही मल्टीप्लाई किया है भाई, 26 5 130, 130 ठीक है, 26 × 6 चेक करता हूँ एक बार मैं, 36 का 3, 6 दूनी 12 और 3 15, 156 6 कैरी 15। ठीक है, सही है दोस्तों, ऑप्शन बी आएगा। आगे देखो भाई कि बोला एक सम है वो बन रहा है 29,282 रुपये 4 साल में 10% के हिसाब से। इंटरेस्ट बोला है CI का, बोल रहा है कम इंटरेस्ट क्या बोला कंपाउंड ईयरली। व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 5 years एट द सेम रेट। आपके पास जो अमाउंट है, सॉरी जो प्रिंसिपल है, उसी प्रिंसिपल में 5 साल का उसी रेट पे आपको क्या बताना है, CI बताना है, सॉरी ऐसा बताना है। तो सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहां से प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा, तो निकालो प्रिंसिपल। देखो भाई अमाउंट इक्वल में प्रिंसिपल P इंटू 1 प्लस का रेट कितना है 10 अपॉन में 100 की पावर 4। ठीक है भाई, अब अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल इक्वल टू ये क्या बनेगा दोस्तों 11 का पावर 4। तो 11 की पावर 4 क्या होती है, 11 देखो 11 का क्यूब जानता हूँ 1331 होता है, इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दो कितना है 11 का 11 क्या 33 34,
11 3 33 और 3 36, 11 कम 11 और 3 14, 14,641 बना अपने पास में। ठीक है, नीचे 10 की पावर 4 10,000। अब अमाउंट ये नहीं है, अमाउंट किस समय गिवन है इसका डबल 298,29282। तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई 2, एक की वैल्यू आ गई 2, तो 10,000 की वैल्यू आएगी 20,000। तो बच्चों प्रिंसिपल क्या आया मेरा 20,000 रुपये। ठीक है भाई, देखो क्वेश्चन में यहाँ अपने पास अमाउंट गिवन है ये, और अपना अमाउंट कितना है ये, एक की वैल्यू 2 आ गई, तो प्रिंसिपल क्या है 20,000 रुपये। तो प्रिंसिपल निकाल लिया मैंने, तो 20,000 का निकालो 5 साल का, ऐसा ही निकालना आपको। तो ऐसा ही क्या होता है PRT, 20,000 5 साल का, रेट क्या लेंगे, रेट 10 ही लेंगे अपॉन में 100, 2 0 2 0 2 5 10, 10,000 रुपये। तो 10,000 क्या होगा दोस्तों इसका, ऐसा ही होगा भाई। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, आगे देखो, बोला है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑब्टेन 6,250 रुपये 2 साल में, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% कंपाउंड एनुअली। कंपाउंड क्या ले रहा हूं वो, एनुअली, मतलब साल के अंत में ही ब्याज दे रहा है आपसे। ठीक है भाई, तो क्या दिक्कत है इसमें, लगाओ फॉर्मूला। तो ये अपने पास क्या गिवन है, ये अपने पास दोस्तों गिवन है प्रिंसिपल। तो 6,250 इंटू 1 प्लस का रेट कितनी 8 अपॉन में 100 की पावर 2, 4 से काटेंगे 2, 4 से काटेंगे 25, तो 6,250 इंटू 25 2 27 इंटू 27 अपॉन में 625। अब 625 से पूरा जाएगा 10 बार ही। ठीक है भाई, तो 27 का स्क्वायर 729, तो 7290 ये आया मेरा अमाउंट। पूछा आपसे CI, तो 6250 माइनस कर दो, 0 9 में से 5 गया 4, 2 में से 2 गया 0, 1,040 रुपये। तो 1,040 क्या है दोस्तों मेरा यहाँ से CI। तो ये फॉर्मूले से नहीं करो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो दोस्तों आप लोग। इफेक्टिव रेट ये बनना है, कैसे करेंगे, 8 प्लस का 8 प्लस का 8 का स्क्वायर 64 अपॉन में 100, तो ये 16.64% आपको इंटरेस्ट मिलेगा। वो निकाल लेना आप 6250 पे, अपॉन में 2 बार 100 आ जाएगा, यहाँ से कैंसिल आउट करोगे तो 1,040 ही आएगा दोस्तों। तो इससे भी आप डायरेक्ट कर सकते हो, इसमें आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा फॉर्मूले से। ठीक है भाई, ये 64 है। ठीक है, यहाँ पे परसेंट का मैंने साइन हटाया, यहाँ पे ये परसेंट हटाया। ठीक है भाई, यहाँ पे तो ये सोल्व करने भी आएगा, और ये अपने डायरेक्ट फॉर्मूले से भी होगा दोस्तों। ठीक है, आगे देखो, बोला है कि 4800 रुपये सम है वो 15% के हिसाब से 2 1/3 ईयर्स में कितना बन जाएगा। ठीक है भाई दोस्तों, अमाउंट पूछे तो 4800 रुपये दोस्तों 15%, और इंटरेस्ट कैसे ले रहा है, कंपाउंड ईयरली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, तो निकालो 1 प्लस का 15 अपॉन में 100, तो 2 साल के लिए तो ऐसे लग जाएगा इंटरेस्ट। अगले 1/3 के लिए क्या कर देंगे, रेट चेंज हो जाएगी, तो इसकी आधी हो जाएगी, इंटू 1 प्लस का 15 इंटू 1/3 कर देंगे अपॉन में 100। ठीक है भाई, मैंने बोला कि आपके पास जितना टाइम का निकालना होता है उसकी अकॉर्डिंग रेट होती है, तो रेट 1/3 का निकालना आगे 2 साल के बाद में, तो आपकी रेट कितनी आएगी 15 अपॉन 1/3, तो 5% यूज होगी रेट वहाँ पे। ठीक है, तो काटो इसको, 5 से काटेंगे 3, 5 से काटेंगे 20, 3 से काटेंगे 5, 5 से काटेंगे 20, तो ये क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ से 5 से काटेंगे तो 20। ठीक है भैया, तो 4800 इंटू 20 और 3 23 इंटू 23, और नीचे 20 इंटू 20, यहाँ पे कितना बनेगा, ये 20 और 1 21 अपॉन में 20। ठीक है भाई, कैलकुलेशन बहुत है इस चैप्टर में। देखो 0 से 0, 2 0 से 2 0 काट देंगे, और 4 से काटेंगे तो 4 16 चौक नहीं, 4 से काटेंगे 4 कम 4 12 चौक 48। ठीक है भाई, 2 से काटेंगे 6, 2 से काटेंगे 5।
ठीक है भाई। अब दोस्तों देखो अपन को लग रहा है कि यहाँ आंसर पॉइंट में है, मगर पॉइंट में चल रहा है क्योंकि इसका जो ऑप्शन है ना, किसी एक ऑप्शन मेरे पास में वैल्यू पॉइंट में चल रही है, इसको अप्रोक्स में लिया शायद इसमें आंसर। तो करो भी सोल्व इसको। 23 का स्क्वायर 529, 21 इंटू 529 अपॉन में 5। ठीक है भाई। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 21 नंबर कितना होता है 189, 21 नंबर 189 का आएगा 9, कैरी 8, 21 दूनी 42 और 8 60, 60 का 0 कैरी 6, 21 5 105 और 6 105 और 6 111 डिवाइड बाई 5। ठीक है भाई दोस्तों, कुछ तो गड़बड़ किया था आपने, कुछ तो गड़बड़ किया है। अमाउंट ऑफ रुपीज इन्वेस्टेड 15%, व्हाट विल बी द अमाउंट। 23 का स्क्वायर कर दिया, यहाँ 5 एकम 5 और 5 दूनी 20 एक 21 बाई 20, 2 0 2 0। ठीक है, ठीक है 5 से काटो इसको, 5 दूनी 10, 1 और 0, 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10 और यहाँ पे 0 लग जाएगा बीच में, 1 और 0 5 दूनी 10 और फिर 5 एकम 5, 4 और 0 5 8 40। दोस्तों ये तो मैच हो नहीं रहा है इस ऑप्शन में, क्योंकि 4800 और 2000 58 6800 जा रहा है, तो मैच हो नहीं रहा। देखते दोबारा देखता हूँ दोस्तों इसको मैं, कुछ तो गड़बड़ कर दी है अपने जल्दी चक्कर में। देखिए भाई एक बात दोबारा कि 4800 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने पास में CI में 15% के हिसाब से, और 2/3 ईयर्स इंटरेस्ट बिंग कंपाउंड ईयरली। ठीक है भाई। तो देखो यहाँ पे बोला व्हाट विल बी अमाउंट ऑफ ए सम ऑफ 4800 रुपीज। तो यहाँ प्रिंसिपल गिवन है, तो अमाउंट इक्वल में प्रिंसिपल गिवन है। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना है 4800 इंटू रेट कितनी है 1 प्लस का 15 अपॉन में 100 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस का रेट कितनी हो जाएगी 15 का 3 करेंगे तो 5% लगेगी, 5 अपॉन में 100। तो 5 से काटेंगे 3, 5 से काटेंगे 20, 5 से काटेंगे 1, 5 से काटेंगे 20, तो 20 और 3 23, 4800 इंटू 23 अपॉन में 20 और 21 अपॉन में 20। ठीक है भाई। तो यहाँ पे 20 एक बार हो जाएगा, कर तो सही रहे। फिर देखो 2 0 से 2 0 चल जाएंगे, 4 से काटेंगे 4 12 चौक 48। ठीक है भाई। फिर क्या करेंगे फिर 2 से काटेंगे 6, 2 से काटेंगे 10। अरे ये गलती कर दी, 2 से काटा नहीं यहाँ पे, ये 2 से 10 नहीं लिखा अपने शायद वहाँ पे। अब करो 21 को इससे मल्टीप्लाई करो, ऊपर तो 23 भी 2 बार आएगा, तो 529, हाँ 529 इंटू 21 है 126। अब करो मल्टीप्लाई, अब हो जाएगा दोस्तों। अब देखो करो मल्टीप्लाई इसको, तो बहुत बड़ा नंबर आ रहा है ऐसे। तो यहाँ भाई करना पड़ेगा मल्टीप्लाई आप लोगों को। देखो तो 529 इंटू 126, 6 9 6 54, 5 6 दूनी 12 5 17, 6 5 30 1 31, 2 9 18, 2 दूनी 4 1 5, 2 5 10, 9 2 5, ये क्या बन रहा है सम करने पे 4 7 8 7 15,
6 नोट, 6 15 1 16, 3 2 5 1 6 6। आगे दोस्तों आंसर अपॉन में कितना 10। तो ये बहुत ही खतरनाक कैलकुलेशन थी भाई इसकी। ये आंसर है तो आपका अप्रोक्स में लिया गया, तो इसका आंसर ऑप्शन सी। भाई कैलकुलेशन बहुत तगड़ी है इसकी, करना ही पड़ेगा, ऐसे कोई इलाज नहीं है, कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, आगे देखो। बोला 16,000 रुपये आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बोला है, इतना बन रहा है 2 साल में, तो आपको रेट पूछी है भाई। तो डायरेक्ट कर दो मैं सीधे इसको, अमाउंट 21,160 अपॉन में 16,000, 1 प्लस का आर अपॉन में 100 की पावर टाइम कितना है 2 साल। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 4 से काटेंगे 400, 4 से काटेंगे 4 5 20, 4 दूनी 8 और 4 नंबर 36, 529। ये 23 का और ये 20 का स्क्वायर बन गया। तो 23 अपॉन में 20 का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस का आर अपॉन में 100 का स्क्वायर। दोस्तों तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये 1 आएगा इस तरफ, तो क्या बचेगा 23 अपॉन 20 माइनस 1, तो 20 जाएगा इस तरफ, तो 3 बचेगा ऊपर। 3 अपॉन में 20 इक्वल टू आर अपॉन में 100, 20 से काटेंगे 5, तो आर मेरी आएगी 15%। आर क्या आएगी 15%। ये पूछा है अपने पास, इंटरेस्ट पूछा था, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे देखो भी दोस्तों एक फार्मर है, वो 1,32,000 रुपये किससे उधार ले रहा है, और वो बोला कि रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा भाई 12.5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, एंड द एंड ऑफ 2 years ही क्लियर दिस लोन 1,07,062.50। इतना ही दे पाया 2 साल के बाद में ब्याज के साथ वो, तो उसने उसके साथ में स्कूटर भी दे दिया, ब्याज चुकाने के लिए उसने स्कूटर दे दिया। तो पूछा गया स्कूटर की अपने पास कॉस्ट क्या होगी, तो क्या करेंगे, इसका अपन 12.5% के हिसाब से 2 साल का क्या निकाल लेंगे, CI निकाल लेंगे, वो अपन इसमें ऐड करेंगे, वो जो वैल्यू आएगी वो अमाउंट आएगा जो अपन उसको देंगे, उसमें से ये वैल्यू माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगी स्कूटर की कॉस्ट। ठीक है भाई, कर लोगे, देखो तो कैसे करेंगे। देखो 12.5% के लिखो आप, 2 साल का निकालना ना, तो 12.5% को लिखो आप, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको 25 अपॉन में 2। अब 25 अपॉन में 2 क्यों लिखा, ताकि सक्सेसिव रेट वाला फॉर्मूला मेरे लगाने में आसान हो जाए। तो पहले साल के लिए 25/2, दूसरे साल के लिए क्या लगेगा 25/2 प्लस का फिर आगे 25 अपॉन में 25 अपॉन में 2 × 2, ऐसे लगाते हैं ना फॉर्मूला मेरे पास में यहाँ पे। तो यहाँ क्या बनेगा 25 25 50/2, 25 बनेगा सीधा यहाँ पे, प्लस में यहाँ क्या बनेगा 25 का स्क्वायर 625 अपॉन में 4। अब एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे 4 आएगा भाई, तो ये 4 आएगा यहाँ पे एलसीएम। तो यहाँ क्या बचेगा अपने पास में 4 1 100 प्लस 625, तो 725। कुछ तो गड़बड़ है दया। 25 अपॉन में 2, एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे आंसर में कुछ गड़बड़ आ रही है अपने पास, ये वैल्यू एक बार इसका पूरे एलसीएम लेता हूँ मैं 4, फिर क्या बनता है मेरे पास में यहाँ पे, इसका एलसीएम 2 लिया तो क्या बना 25 प्लस 25, यहाँ पे 625 अपॉन में 4। ठीक है भाई, अब इसका एलसीएम कितना आएगा 4, ये 2 से डिवाइड होगा, वो 50 दूनी 100 प्लस 625, यही आ रहा है दोस्तों 725 अपॉन में 4 ही आ रहा है। तो 725 अपॉन में 4 अपने पास में इंटरेस्ट रेट आई है, जो कि बहुत ही खतरनाक आई है। इसका निकालना आपको देखो दोस्तों, इसको अपने फॉर्मूले से करते हैं, ऐसे तो नहीं बैठ रहा है इसका आंसर अपने पास में। 1,32,000 इंटू 1 प्लस का आर कितना है 12.5 अपॉन में 100, पॉइंट हटाएंगे तो ओ लगेगा अपॉन में 100, उसकी पावर कितनी है 2,
ऐसे करता हूँ सॉल्व में एक बार इसको। तो ये 25 से काटो 5 बार, 25 से काटेंगे 4 तो कितना आएगा 40, फिर 5 से काटेंगे 1, फिर 5 से काटेंगे 8, तो 1/8 आएगा ये। तो 1,32,000 का 1/8 मतलब 8 1 9/8, 9/8। ठीक है भाई दोस्तों। अब 8 से काटो इसको, 8 से काटेंगे कितना आएगा दोस्तों, 8 से काटने में 8 एकम 8, ये क्या बचेगा यहाँ पे 5 और 2 8, 8 से 48, 4 और 0 8 5 40, तो 16,500 बचेगा। फिर कटेगा 8 से, ये 8 दूनी 16, फिर डिवाइड नहीं जाएगा, 8 6 48, फिर 2 और 0, 8 दूनी 16 और 2062। अब 2062 को दोस्तों क्या करना आपको 81 से मल्टीप्लाई करना है। कैलकुलेशन बहुत खतरनाक है इस चैप्टर में, इंटू 81। ठीक है भाई दोस्तों। अब ये आ जाएगा मेरा डायरेक्ट अमाउंट आ जाएगा, वो अपने इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है भाई, तो करो मल्टीप्लाई आप लोग इसको। मैं यहाँ से इसको हटा रहा हूँ, ये पहले वाला। तो यहाँ से क्या करेंगे पॉइंट आएंगे तो कितना आएगा 10 आ जाएगा। मैं नीचे 5 से काट देंगे 2, 5 से काटेंगे फिर इसको 5 चौक 20, 5 एकम 5, 5 2 10, 5 में 25, 4125 को 81 से मल्टीप्लाई करो तो 1 से करेंगे देखो 4125 इंटू 81 कितना आएगा ये। 1 से करेंगे 5 2 1 4, फिर 8 से 8 5 40, 8 2 16, 4 20, 16 4 20 और 8 एकम 8 और 2 10, 8 चौक 32 1 33, 5 2 1 4 3 3, तो ये आया दोस्तों 3,34,125, 3,34,125 डिवाइड बाई 5। ठीक है भाई दोस्तों। तो नहीं 2 से करना डिवाइड, 2 से करना ना, 2 से काटो इसको। 2 एकम 2, 2 छक्की 12, 2 7 14, 0 2 छक्की 12 और 2 दूनी 4 और 2 5, 1,67,062.5 है। ठीक है भाई, ये बना अपने पास में। तो अपने पास यहाँ पे दोस्तों CI कितना आया वो माइनस कर देंगे, तो 1,67,062.5 माइनस 1,32,000, 5 2 6 में 0 को 6, 0 7 में 2 का 5, 6 में 3 का 3, 35,062.5 रुपये अपने पास क्या दोस्तों CI है। बहुत ही खतरनाक कैलकुलेशन थे क्वेश्चन भाई। ठीक है भाई, अब ये वैल्यू ऐड करनी है आपको इसमें से और फिर इसमें से माइनस करना दोस्तों। तो इसमें ऐड कर दो ये वाली वैल्यू, इसमें ये वाली ऐड कर दो, क्या आएगा ये 0 5 2 6 0 2 5 7 3 3 6, तो अब इस वही आ गई क्लस्टर। उसमें से क्या करना था दोस्तों आपको माइनस करना है ये वाली वैल्यू। तो माइनस करेंगे कितना आएगा 1,07,062.5, तो ये आएगा 66,000 आएगा दोस्तों। ये यहाँ मैंने डबल कर दिया, इसकी कोई नीड नहीं है यहाँ पे, ये आप निकाल देना यहाँ पे। अब आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसमें ये वैल्यू है ना इसकी कोई नीड नहीं है, आपको इसी वैल्यू में से ये वाले माइनस करनी सीधे। ठीक है, इसमें से माइनस क्या करना था आप लोगों को सीधा 1,07,000 जो मैंने यहाँ माइनस किया है, ये यहाँ ये माइनस करना था आप लोगों को। ठीक है भाई, तो ये क्या है मेरा प्रिंसिपल है, किसका स्कूटर की कॉस्ट आई, सॉरी ऑप्शन नंबर डी इज द 66 आंसर दोस्तों। हाँ 7 से 7 जाएगा 0, 60,000 सॉरी 60,000 आएगा। ठीक है भाई दोस्तों, आज की क्लास अपन यही ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये क्लास बहुत ही गजब लगी होगी। तो ऐसे ही आप लोग मेरी क्लास के साथ जुड़े रहिए और मैथ बाय साइंस सर को दोस्तों सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।